हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को। लास्ट 3 to 4 इयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं आप सभी के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट अप्रोच हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपको दे रखे हैं और आपको फाइंड करना है दिस वन। ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो पार्ट होते हैं क्वेश्चन के, पहले तो जो पॉलिनोमियल है उसको आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन इंटू माइनस के। ओके, ये है। पहले हम इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स माइनस पी माइनस के। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन आ सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पी एक्स, माइनस साइन कॉमन आ जाएगा तो पी प्लस के यहाँ पे हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे आपको वैल्यू क्या गिवन है, देखिए देखिए ये सेकंड वाला पार्ट आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका पी ऑफ एक्स हो गया। सो एक्स अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू 3/2 है। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस वन। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू आपके पास आती है और 3/2 नीचे आ जाता है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो गिवन पोलिनोमियल है यहाँ से हमें दो वैल्यू मिल सकती है। कौन सी, एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम इस पोलिनोमियल से निकाल सकते हैं। सो हियर इट इज सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, राइट। सो यहाँ पे हम बी अपॉन ए यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका वन होता है, ए होता है, तो ये आपका बी है और ये पूरी वैल्यू आपकी सी हो जाती है, राइट। सो माइनस इंटू माइनस पी और अपॉन ए वन हो जाएगा, तो वैल्यू आपके पास पी आ जाती है। इसी तरह आप अल्फा इंटू बीटा भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। सो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, राइट। तो सी अपॉन ए आपके पास क्या होगा बच्चों, दैट इज माइनस पी प्लस वन, सॉरी के, ये अपॉन वन आ जाता है। तो वैल्यू आपके पास बनती है माइनस पी प्लस के, ये वैल्यू आ जाती है। क्या हम ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो यहाँ पे p प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस ही ले लेते हैं हम सीधा, माइनस p प्लस के, ये वैल्यू आ जाती है, प्लस वन इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे माइनस साइन को बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। सो p माइनस के प्लस वन इक्वल्स टू 3/2। देखो p से p कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और आपके पास वैल्यू बनती है माइनस के, हम इस वन को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। सो 3/2 माइनस वन अपॉन वन हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 2 3 माइनस 2 यहाँ पे हो जाता है, तो वैल्यू आपके पास बनती है 1/2। ओके, और ये माइनस साइन भी राइट में जाएगा तो के की वैल्यू आपके पास आती है -1/2। तो ये आपके पास के की वैल्यू बेटे आ जाती है। आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस -7 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कितनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले समझना होगा कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास क्या क्या होती है। एक आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यही होती है। दूसरी आपके पास होती है पोलिनोमियल, वो क्या होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आप यूज करते हो। या इसकी जगह पे दूसरी फॉर्मेट होती है जिसको आप लिखते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट, ऐसे लिखते हो। लेकिन अगर आप इसको अगर आप स्प्लिट करते हो तो स्प्लिटिंग करने के बाद आपको कुछ इक्वेशन ऐसे दिखाई देती है, यहाँ पे k होता है और इनटू में x माइनस अल्फा और इनटू x माइनस बीटा, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, इसको भी आपको समझना होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो k होता है वेयर k इज नॉन जीरो, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नॉन जीरो रियल नंबर होता है। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। इसका यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी करेंगे, आप देखिएगा इस पोलिनोमियल को किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जीरोज
आपके अल्फा और बीटा है। ये मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे एक अल्फा आपको दिया हुआ और एक बीटा आपको यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट पोलिनोमियल बन के आएगी। तो लेट से हम इसको पुट करते हैं। सो p ऑफ x इक्वल्स टू k इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और इंटू में क्या आ जाएगा x माइनस 3, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो k इंटू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरो हम कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, चाहे आप इसको डायरेक्टली सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करके यूज कर सकते हो। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो देखो आपके पास क्या बनता है, -3x प्लस 7x और 7 टू 20, ये आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये आ जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस एंड दिस आर, कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो k है, इस k की वैल्यू यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी मर्जी आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। लेट से मैं k को 1 पुट करता हूँ तो आपके पास सिंपल इक्वेशन ये बनती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं k को ये 1 पुट किया, अगर k को 2 पुट किया जाए तो क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, देखो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 42, ये आ जाएगी। इसी तरह k को 3 पुट करें तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे k की मल्टीपल इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो इसके कितने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन पाएंगे यहाँ पे, तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट, इनफाइनाइट पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे बना सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सिंपल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको कि अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरो इज -2। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, लेकिन जीरो कितनी है, सिर्फ एक दी हुई है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि जितनी डिग्री होगी उतने ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से बना लेते हैं। कहने का मतलब है जो अभी मैंने आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताया उसमें k इंटू क्या वैल्यू थी, x माइनस अल्फा और यहाँ पे x माइनस बीटा, ये वैल्यू यूज की थी। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो दिया गया है, अल्फा दिया गया है, राइट, ये अल्फा दिया गया है यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो आपके, अगर मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है तो वो इक्वल रूट होंगे। इक्वल इन द सेंस कि यहाँ पे बीटा भी क्या होगा, -2 होगा और यहाँ पे अल्फा भी क्या होगा, -2 होगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा यहाँ पे। ओके, इसको समझिएगा। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, k, ठीक है, और इनटू यहाँ पे x -2 है तो -2 से ये +2 बन जाएगा और इनटू में भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है, k इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि 2 टाइम्स है। और k की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। तो आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बच्चों ये बन जाती है यहाँ पे, ये। तो आप देख सकते हो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे बच्चों क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जितने मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे गिवन है और आपको यहाँ पे अल्फा और बीटा 1 अपॉन की यानी कि रेसिप्रोकल करके दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैं 2 स्टेप में ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप होता है कि आप जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको यहाँ पे राइट कर लीजिए इस तरह से, और इसमें से जब भी अल्फा और बीटा की फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए दी जाए, ठीक है, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू कोई भी फॉर्मेट दिया हो, तो आपको क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में से अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों फाइंड आउट कर लेने हैं। तो कैसे करेंगे, -b/a करके। सो अल्फा प्लस बीटा आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू बनेगी 8/3। ओके, इसी तरह आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों,
प्रोडक्ट आपके पास बनता है C अपॉन A, दैट इज अल्फा इंटू बीटा आपके पास बन जाएगा 4/3। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आते हैं जो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें आपका जीरो क्या होगा, यानी कि ये जो 1/अल्फा है ये आपका अल्फा बनेगा और 1/बीटा जो है वो आपका बीटा बनेगा। ओके, सो अगर हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, ये वैल्यू आ जाती है। अब इसको समझिए, यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे सिंपल क्या है कि जो अल्फा है उसको 1/अल्फा लिखना है और जो बीटा है उसको 1/बीटा लिखना है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/अल्फा और बीटा की जगह क्या लिखना है 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर इंटू में देखो इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ओके, इंटू में एक्स आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1/अल्फा बीटा। देखो हमारी पूरी इक्वेशंस जो है या पॉलिनोमियल जो है वो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में आ चुकी है और इनकी वैल्यूज आप देख सकते हो यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जस्ट ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करनी है बस। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 8/3 और डिवाइडेड में इनका प्रोडक्ट कितना है 4/3। ओके, और इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 4/3, तो 4/3 इस तरह से आप राइट कर सकते हो। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो और 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो सिंपल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और देखो यहाँ पे 3 जो है वो ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। अब एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, देखो इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम लोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 4x स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8x और प्लस 3 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 4। अब आप इसको और चाहें तो सिंप्लीफाई इस तरह से कर सकते हो 1/4, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप दिया गया है जो ऑलरेडी आपको अच्छे से आता है। ठीक है, इसको भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास होमवर्क है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया बच्चों और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैंने अभी बताया कि जब भी आपको कोई इस तरह का रिलेशन निकालना हो तो आप पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका a होता है, यहाँ पे 1 है तो -1 आपका b होगा और -1 आपका c होगा। सो माइनस इंटू -1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे निकालना हो तो वो कितना बनेगा बच्चों -1/2। ये दोनों आ गए। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है बच्चों, उसको समझिए। आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम जानते हैं वी नो कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है लेकिन स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज करते हैं जिसको आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी सीख कर आए हैं और 6th 7th 8th में भी सिखाते हैं, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करूं तो वैल्यू क्या बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो आइडेंटिटी है वो इस तरह से मैच कर रहा है, तो इसको उठा के हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड में फिक्स कर देते हैं। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये लेफ्ट में चला गया ट्रांसपोज हो गया तो माइनस साइन आ गया। तो क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या बनेगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे ये हम निकाल चुके हैं, इन दोनों को आप पुट कर सकते हो। सो वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू और माइनस 1/2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर करें तो 4, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/1 करें और एलसीएम लेंगे तो 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 4 करेंगे तो 5/4। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो 5/4 आपका राइट आंसर होगा, तो 5/4 ये रहा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिस, अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होगा तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम इसको यहाँ पे, ये आपका अल्फा है, इसको आप ध्यान से देखिए, और ये आपका बीटा है। तो अगर हम यहाँ पे दो जीरोस दे रखे हैं तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो वो क्या है, मैंने अभी अब बताया था कि p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, और इनटू में क्या होता है, k भी होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, सो k इंटू यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -2/3 और प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -2/3 इंटू 2/3, ये वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आपके पास बनती है k इंटू एक्स स्क्वायर। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट के जीरो हो जाएगा, तो ये सारा फैक्टर जीरो हो गया, टर्म जीरो हो जाती है, और वैल्यू क्या बचती है, -2×2=4 और नीचे आ जाता है 9। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, तो k इंटू 9x² माइनस 4 और नीचे आ गया 9। ठीक है, अब इस 9 को k के नीचे यहाँ पे राइट में लिख सकते हैं, तो 9x² माइनस 4। ठीक है, अब आप बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे सर वैल्यू इसमें से तो कोई मैच नहीं कर रही। आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन में से अगर हम ध्यान से देखें तो 9x² माइनस 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लास्ट ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है ये। अब यहाँ पे 5 कैसे आए, तो मैंने आपको बताया था कि k की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो रियल नंबर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे 45 यूज करता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू, तो इसको कट करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, 9 5 = 45। ओके, तो 9x² माइनस 4, तो इस तरह से आप की वैल्यू आती है 9x² माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे बच्चों क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। ठीक है, कैसे करना है आपको पता है कि पहले आपको पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको एक वैल्यू निकालनी है जो एक रिलेशन की फॉर्म में दी हुई है, राइट। तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं एक बार अच्छे से, इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसकी आइडेंटिटी देखें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बस मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करके बता रहा हूँ। देखो अभी अभी हमने इसकी आइडेंटिटी लिखी थी, वो क्या थी कि क्या लिखी थी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम करें तो -2 अल्फा बीटा यहाँ पे आ जाता है आपके पास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में से अल्फा इंटू बीटा यूज निकाल लेना। वो कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, राइट। तो हम इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, दैट इज -5/5, तो आंसर आएगा -1। इसी तरह अगर अल्फा इंटू बीटा हम निकालते हैं तो वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1/5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/5। तो वैल्यू आपके पास कितनी आती है, देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 1 = 2, तो 2/5। इसको और सिंप्लीफाई करें एलसीएम लेके तो आपके पास वैल्यू आती है 5 माइनस 2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, अब रह गया ये वाला पार्ट, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको ये कर रहा हूँ।
यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि 1 अपॉन अल्फा है, और बीटा इनवर्स का मतलब क्या है 1 अपॉन बीटा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाता है, और ऊपर वैल्यू बन जाती है अल्फा प्लस बीटा। तो अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो, इसी के क्वेश्चन की है तो हम यहीं से उठा लेते हैं, दैट इज -1 अपॉन 1 अपॉन 5। ये 5 घूम के ऊपर चला जाता है, तो -5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो सेम ही है जो पीछे हमने अभी किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको एक ग्राफ दिया गया है, और इस ग्राफ में आपको बताना है कि आपके डिस्टिंक्ट जीरोस कितने होंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी आ रही है। यानी कि सिंपल सा मतलब समझे कि x एक्सिस को कोई कर्व कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो इतने ही आपके जीरोस बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, बहुत बच्चों को दिख रहा होगा कि एक 1 पॉइंट यहाँ पे है और एक 2 पॉइंट है, तो 2 पे टिक करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप इसको ध्यान से देखिए कि ये टच किसी और पॉइंट पे कर रही है और यहाँ से निकल किसी और पॉइंट से रही है। तो यहाँ पे इसके जो जीरोस बनेंगे तो 3 बनेंगे, 1 यहाँ पे 2, और ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रहता है 3, ठीक है। तो ये सॉरी 3 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी आंसर आएगा इसका। आई होप आपको क्लियर हो होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशंस जो है वो 2 अलग अलग पॉइंट पे हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई एक्स एक्सिस प्रॉपरली कोई लाइन को कट कर रही है तब उसको एक पॉइंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया गया है, और दूसरा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो आपको गिवन है उसको यूज करिए और आप आंसर निकाल सकते हो। 2x प्लस 3p ये आ गया, और आपको यहाँ पे जो गिवन है उसको भी लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे a ये है आपके पास, ये आपका b है और ये आपका c है, राइट। तो माइनस बी अपॉन ए आप यहाँ पे यूज करेंगे। सो माइनस बी क्या है, देखो माइनस इंटू -2 अपॉन पी आपके पास बनता है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी बनती है, देखो 2 अपॉन पी, और अल्फा इंटू बीटा अगर हम इस इक्वेशन में से निकालें, बाद में हम इनको इक्वल कर देंगे, तो 3p अपॉन p बनता है, यानी कि c अपॉन a। तो p से p कैंसिल करें तो डायरेक्ट वैल्यू 3 आ जाती है। सो अगर हम ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 मान ले, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर आप देखें कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो 2 अपॉन पी इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो p को ऊपर ले जाते हैं और 3 को नीचे कर देते हैं, तो 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू p की वैल्यू आपके पास इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टू द पॉइंट बात करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है और ये आपके पास यहाँ पे रिलेशन है। तो हमें पता है कि पहले हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं, दैट इज पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये आ गया। और आपको जो रिलेशन दिया गया है अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, ठीक है। इसको ही हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो पहले मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। सो b ये बन जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, और इसी तरह अल्फा इंटू बीटा अगर हम सॉल्व करें तो r अपॉन पी यहाँ पे बन जाता है c अपॉन a। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या बनता है आप इसको देखिए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आप देखिए कि एक अल्फा यहाँ से और एक अल्फा यहाँ से बाहर आ जाता है, और एक बीटा यहाँ से बाहर आ जाता है। तो रिमेनिंग आपके पास क्या बचता है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर रह गया और या बीटा बाहर चला गया, यहाँ से प्लस बीटा स्क्वायर रह जाता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो मैंने आपको इसका रिलेशन अभी भी बताया था कि अल्फा इंटू बीटा एज इट इज, और इसका रिलेशन क्या था बच्चों, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, राइट, ये रहा। अब हम क्या कर सकते हैं,
इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, देखो क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा है आपके पास आर अपॉन पी इंटू में, और सम है माइनस क्यू अपॉन पी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर अपॉन पी, राइट, ये रिलेशन है। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू बनती है आर अपॉन पी इंटू, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2r अपॉन पी। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो r अपॉन पी इंटू, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं कि p स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2r और एक p यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इजिली। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनता है, देखो p स्क्वायर को आप बाहर लोगे तो r अपॉन पी क्यूब और इनटू में आपके पास आ जाता है क्यू स्क्वायर माइनस 2rp। ठीक है, तो यहां तक आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना हो तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखा क्या दे रखा है कि सम और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं। तो ये आपको सम यहाँ पे दे रखा है पहले नंबर पे, दैट इज यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है -1/3, और प्रोडक्ट आपको दे रखा है, देखो ये आपका प्रोडक्ट है रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले वाला पहले वाली की वैल्यू कंटेन करता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आपको देखना है कि इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके द्वारा बनाई गई कौन सी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। सो पी ऑफ एक्स मैंने अभी अभी आपको बताया था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये वैल्यू है। ओके, सो के अभी आप समझ जाएंगे कि के यूज क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर सम आपके पास है -1/3 इंटू एक्स प्लस, और अल्फा इंटू बीटा है आपके पास 2, ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर ये प्लस x/3 और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम लेते हैं तो के बाहर है आपके पास, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाती है 3x² प्लस x माइनस प्लस 6। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब क्या 1 को आगे की तरफ लिया जा सकता है, तो k/3 यहाँ पे वैल्यू पुट करें और 3x² प्लस x प्लस 6, ये वैल्यू आती है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है इसमें आपको कोई भी माइनस प्लस के साइन वाला नहीं दिखाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है तो ये नहीं होगी, यहाँ पे माइनस है ये नहीं होगी, यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी नहीं होगी। अब यहाँ पे तीनों में माइनस है, अब ये तीनों में माइनस है और यहाँ पे नीचे 3 भी है, तो क्या मैं के की वैल्यू -3 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि रियल नंबर है और यहाँ पे रिमेनिंग सेम वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, और जब आप इसको कट करेंगे तो -1 बचेगा बाहर, तो जब बाहर -1 है तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -3x² -x और -6। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो डी आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपके पास ग्राफ भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक एक करके उनको समझते हैं। ठीक है, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या है, आपको देखना है कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसको आप लिख लीजिए। तो p ऑफ x इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -x² प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में आप देखिए सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में डिटरमाइन द हाइट ऑफ आर्क, यानी कि हाइट ऑफ आर्क। अगर आप हाइट ऑफ आर्क देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी दे रखी है, अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये पॉलिनोमियल आपका y ही है एक्चुअली में, तो अगर मैं x एक्सिस की जगह पे 1 पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो p ऑफ x की जगह पे 1 पुट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 1 पुट करते हैं तो माइनस इंटू 1 यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो माइनस
यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 8। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 दैट इज 9। तो 9 आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, y की वैल्यू 9 आ गया। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए, जिसके ए पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि हमें इसके क्या करना है, बी पार्ट में जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस कैसे निकलते हैं, ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा देते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसकी इक्वेशन को यहाँ पे राइट कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ठीक है, तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, दैट इज -8, और इसके फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 2, और हमें प्लस का चाहिए 2, तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, देखो दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आपके पास बचेगा माइनस एक्स प्लस 4, और दूसरे में हमने प्लस x कॉमन लिया, तो रिमेनिंग बचेगा -2, सॉरी 1 कॉमन लेंगे, नहीं, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तभी हमारे पास आंसर आएगा। तो हम +2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग आपके पास बचता है -x प्लस 4। ओके, और इसको और सिंप्लीफाई करें तो -x प्लस 4 और दूसरे पार्ट में x प्लस 2। अब इनको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो -x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी साइड में x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आप देखिए कि -x